कक्षा सातवीं गणित। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को समीकरण को हल करना बताने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 4.2 है। देखते हैं इसमें कैसे क्या है। ये उदाहरण नंबर 6 आपके सामने दिया हुआ है। इसमें नीलिमा किसी एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाती है। पहले घंटे में वह एक निश्चित दूरी चलती है। तो माना निश्चित दूरी x किलोमीटर, ये पहले घंटे में चली गई है। दूसरे घंटे में पहले से 5 किलोमीटर दूरी कम चलती है। ये 5 किलोमीटर कम दूरी चल रही है, तो दूसरे घंटे में चली गई दूरी है। दूसरे घंटे में चली दूरी 5 किलोमीटर कम है, तो x माइनस 5 किलोमीटर हो जाएगा। अब तीसरे घंटे में चली हुई दूरी, ये तीसरे में 8 किलोमीटर दूसरे से कम है, यानी दूसरे में से कम कर दिया जाएगा। तो यहाँ तीसरे घंटे का लेंगे। तीसरे घंटे में चली दूरी बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 5 माइनस का 8 और हो जाएगा किलोमीटर। कुल दूरी दी हुई है 48, तो कुल दूरी इसको निकाल दीजिए पहले। ये हो जाएगा x प्लस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स माइनस 5 माइनस 8। कितना हो जाएगा, देखो x तो 3 दिखाई दे रहे हैं, तो 3x हो गया, और माइनस का 5 5 10 और 8 18, तो माइनस का 18 इतने किलोमीटर हो गया। प्रश्नानुसार कुल दूरी जो दी हुई है कितनी दी है, 48 किलोमीटर। तो ये रख दीजिए, तो 3x माइनस 18 बराबर 48। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 48 प्लस का 18 हो जाएगा, क्योंकि इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाता है। इसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ हल करना है हमें। तो 3x का मान कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 हो जाएगा, और 4 और 1 5, और एक हासिल 6 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 66/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो x का मान कितना हो गया, 22 किलोमीटर। यही हमारा आंसर है। चलिए एक एग्जाम्पल 7 दिया हुआ, उदाहरण नंबर 7। एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है। दूसरी संख्या का 9 गुना पहली संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x, और दूसरी संख्या एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, दूसरी से 5 अधिक है ये, तो इसका मतलब ये x माइनस 5 होगी, इससे 5 अधिक है ये वाली। अब ये कह रहा है प्रश्नानुसार देखने दूसरी संख्या का 9 गुना। प्रश्नानुसार ले लेते हैं। ये दूसरी संख्या का 9 गुना, मतलब दूसरी संख्या ले लीजिए गुणा 9 गुना पहली संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो पहली संख्या और गुणा 4 कर दीजिए। दूसरी संख्या कितनी दी हुई है, x माइनस 5 है, और गुणा 9 कर दीजिए। पहली संख्या कितनी x दी है, और 4 से गुणा कर दीजिए, 9 के अंदर गुणा कर दीजिए, तो 9x हो जाएगा, 9 पंजे 45 बराबर ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो ये हो गया 9x, इसको इधर ले आओ, माइनस का 4x हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 45। अब 9 में से 4 गए तो 5x बचेगा, बराबर 45। तो x का मान आ जाएगा 45/5, 5 एकम 5 और 5 नेम 45, यानी x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। तो वे संख्याएं ज्ञात करनी हैं। तो पहली संख्या क्या हो गई, पहली संख्या बराबर 9 हो गई, एक आंसर ये आ गया। अब दूसरी संख्या भी निकाल लीजिए। दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5 यानी 4 हो जाएगा। ये दूसरा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। ये उदाहरण नंबर 8 आ गया। लगातार 3 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो मान लीजिए, माना लगातार 3 प्राकृतिक
संख्याएं, पहली x हो जाएगी, दूसरी x+1 होगी और तीसरी x+2 है। ये हमने मान लिया। इनका योगफल है, यानी प्रश्नानुसार लेंगे। प्रश्नानुसार में इनका योगफल में जोड़ दीजिए। x+x+1 दूसरी संख्या और x+2 तीसरी संख्या है। ये दिया हुआ है 63। अब जोड़ लेते हैं इसको, तो x ये कितना हो गया, 3x हो गया, और 1 और 2 ये भी 3 हो गया, बराबर 63 हो गया। तो 3x बराबर कितना आएगा, 63 माइनस 3, तो x बराबर हो जाएगा, 3x बराबर कितना बच जाएगा, 60। तो x का मान 60/3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये कितना हो गया, x का मान 20 हो गया। तो वे संख्याएं ज्ञात करना है, तो पहली संख्या लिख लीजिए। अब पहली संख्या कितनी हो गई, x थी, यानी 20 हो गई। अब दूसरी संख्या में हम 1 जोड़ देंगे, यानी 20 + 1 यानी कितना हो गया, 21 हो गया। अब तीसरी संख्या निकाल लीजिए। तीसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 21 में 1 और जोड़ दीजिए, तो ये 22 हो गई। तो ये तीनों संख्याएं मिल गई हैं, आंसर है। या तो इसमें x के मान में धर दीजिए आप, तब भी निकल जाएगा, या इनमें एक एक जोड़ते चली जाइए, तब भी आंसर आपका आ जाएगा। चलो देखते हैं आगे की तरफ। आगे है आपका एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अब 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। तो मान लेते हैं, माना इकाई का अंक बराबर x। इसमें कहा है दहाई का अंक इकाई से दुगना है, इसलिए दहाई का अंक क्या हो जाएगा, इसका ठीक दुगना हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा। यदि अंकों का योग 9 है तो प्रश्नानुसार ले लेंगे, अंकों का योग जोड़ लें, यानी x + 2x। इसका योगफल कितना दिया है, 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। तो ये 3x हो गया, बराबर 9 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 9/3। 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो x का मान आ गया 3, यानी ये इकाई का अंक आ गया, यानी ये इकाई का अंक बराबर 3। अब दहाई का अंक निकाल लीजिए। दहाई का अंक बराबर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो 2 × 3 यानी 6 हो गया। इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, संख्या जो आ जाएगी वो 63 हो जाएगी, क्योंकि दहाई पे 6 आ गया, इकाई पे 3 आ गया, तो संख्या 63 हो गई और ये आंसर हो जाएगा। चलिए उदाहरण नंबर 10 देखिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की माप प्रत्येक भुजा की माप से 3 सेंटीमीटर कम है। तो ये एक त्रिभुज हल्का सा बना लीजिए आप लोग देखने के लिए। ये त्रिभुज बन गया है, इसमें A, B और C, इसमें मान लिया ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और इनकी नाप जो है वो x है, और बराबर भुजाओं की माप से 3 सेंटीमीटर ये कम है, तो ये x - 3 हो जाएगा। चलिए, माना बराबर भुजाएं x हैं, माना बराबर भुजाएं कौन कौन सी, AB बराबर AC बराबर x, ये हमने x मान लिया। ठीक है, अब जो है आधार निकल जाएगा। आधार कितना हो जाएगा, x - 3 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में होगा। अब परिमाप कैसे निकालते हैं, परिमाप बराबर होता है AB + BC + CA। परिमाप दिया हुआ है 21, देखो आपके सामने दे रखा है 21, तो यहाँ पे 21 रख दीजिए। AB का मान कितना दिया हुआ है, देखो x है, और ये BC का मान देखो कितना दिया हुआ है, x - 3 है, और CA का मान फिर से x है, तो यहाँ पे x लिख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 21 बराबर x 3x हो गया, और माइनस का 3, 3 को इधर भेज दीजिए, तो 21 + 3 बराबर कितना हो गया, 3x। तो 3x का मान कितना हो गया, ये 24 आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 24/3, 3 एकम 3, 3 अठे 24। तो x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया 8। यानी हमारी बराबर भुजाएं निकल गई, यानी AB बराबर AC निकल गया, ये तो 8 सेंटीमीटर आ गया। तो ये एक आंसर आ गया है। और प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी थी, तो BC भी निकाल लीजिए। तो BC है हमारे कितने पास,
x-3 था, तो यहाँ पे 8-3 हो जाएगा, जो कि 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। ये उदाहरण नंबर 11 है। उदाहरण नंबर 11 को देखते हैं क्या होगा इसमें। शीला रंजीत से 12 वर्ष बड़ी है। 6 वर्ष बाद शीला की आयु रंजीत की आयु की दुगनी हो जाएगी। चलो देखते हैं, रंजीत से है तो रंजीत की आयु मान लेते हैं। मान ला रंजीत की आयु बराबर x वर्ष। तो अब शीला रंजीत से 12 वर्ष बड़ी है, तो अब शीला की आयु निकाल लो। शीला की आयु बराबर कितना हो जाएगा, x + 12। 12 वर्ष बड़ी है तो 12 इसमें जुड़ जाएगा। 6 वर्ष बाद शीला की आयु रंजीत की आयु की दुगनी है। अब यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखो 6 वर्ष बाद तो शीला की आयु रंजीत की आयु जो है वो x + 6 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद शीला की आयु रंजीत की आयु की दुगनी है, तो 6 वर्ष बाद जो है शीला की आयु निकाल लेते हैं। तो x + 12 है और प्लस का 6 और जुड़ जाएगा, और रंजीत की आयु में भी 6 जुड़ जाएगा। लेकिन कह रहे हैं रंजीत की आयु की दुगनी है, इसका मतलब इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। चलो देखो इसमें क्या हो जाएगा। तो x + 12 और 6 हो गए 18, इसमें 2 की गुणा कर दो, तो 2x प्लस इसमें भी गुणा कर दो, 12 हो जाएगा। अब इसमें x वाले एक तरफ ले लो, और ये 18 - 12 हो गया, और इधर 2x - x हो गया। तो 18 में से 12 गया, 6 बचा, और यहाँ से x बच गया, यानी x बराबर 6। x क्या चीज़ है, रंजीत की आयु है, तो यहाँ लिख लेंगे। इसलिए रंजीत की आयु कितनी हो गई, 6 वर्ष हो गई। और अब शीला की आयु भी निकाल लो। शीला की आयु कितनी हो जाएगी, ये 12 वर्ष अधिक थी इससे, तो 6 + 12 कितना हो गया, 18 वर्ष हो गई। तो ये दोनों आंसर हैं इसके, लिख लेंगे आप लोग आंसर आसानी से। चलिए उदाहरण 12 है। किसी कक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की संख्या में 3:5 में है। यदि कक्षा में कुल छात्र छात्राएं 80 हों तो छात्र एवं छात्राओं की वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले तो अनुपात दिया हुआ है, छात्र अनुपात छात्राओं, ये अनुपात दिया है 3:5, तो मान लेंगे। माना छात्र बराबर 3x और छात्राएं ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। प्रश्नानुसार कुल संख्या कितनी दी हुई है, कुल संख्या हमें 80 दी है, इनमें जोड़ लेंगे हम, तो 3x है और ये 5x है, बराबर 80 हो जाएगा। तो ये 8x बराबर 80 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 80/8, 8 एकम 8, 8 दहम 80, तो x का मान हो गया 10। अब इससे छात्र की संख्या निकल जाएगी, तो छात्र कितने हो गए, 3x था तो 3 × 10 यानी कि 30 हो गए, और छात्राएं कितनी हो जाएंगी, ये तो 5x था तो 5 × 10 यानी कि 50 छात्राएं होंगे। ये आंसर हो गया है। ये प्रश्नावली 4.2 है। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई शर्तों से समीकरण बनाइए। तो पहली समीकरण है ये, किसी संख्या के 2/3 भाग का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे यहाँ, माना संख्या बराबर x। अब ये कह रहे हैं किसी संख्या का 2/3, यानी 2/3 संख्या हमने x ले ली और बराबर कितना है, 24 है। ये यही आंसर हो जाएगा। समीकरण ही केवल बनानी है कि इन शर्तों को कैसे लिखा जाएगा। पिता की उम्र पुत्र के उम्र की दुगनी है तथा दोनों की उम्र का योग 51 है। तो मान लीजिए, माना पुत्र की उम्र x वर्ष, तो पिता की उम्र निकल जाएगी। पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, ये दुगनी है तो 2x वर्ष हो जाएगी। अब दोनों की उम्र का योग, तो दोनों की यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, दोनों की उम्र का योग x + 2x हो जाएगा, और यहाँ कितना दिया है, 51 दिया है। यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। इसका थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है,
किसी संख्या के 1/10 भाग का मान इतना है। तो पहले मान लेते हैं, माना संख्या बराबर 1/10, माना संख्या बराबर 1/10 ने संख्या x मान लेते हैं, माना संख्या बराबर x। तो संख्या का 1/10 यानी 1/10 x हो गया, और बराबर कितना हो गया, 2500 दिया हुआ है इतने रुपए। तो आप लोग कह सकते हैं। चलिए अब लगातार दो संख्याओं का योग, तो पहले मान लेंगे, माना लगातार संख्याएं कौन कौन सी हैं, x व x+1 होती है, एक का अंतर आता है। तो प्रश्नानुसार योगफल दे दिया है। चलिए प्रश्नानुसार योगफल निकाल लीजिए। तो x+x+1 बराबर 15, यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। किसी परिमेय संख्या का हर अंश से 5 अधिक है, तो माना संख्या का अंश बराबर x, और इसका अगर हर निकालेंगे तो 5 अधिक है तो x+5 हो जाएगा, तथा परिमेय संख्या 19/24 है। इसका मतलब क्या हो गया, भिन्न जो होती है क्या होती है, अंश बटे हर के रूप में होती है। तो अंश ऊपर लिखेंगे, हर नीचे लिखेंगे, और ये कितना दिया हुआ है, 19/24, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, किसी संख्या के 7 गुणे में से 3 जोड़ने से उसका मान 31 हो जाता है, संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले लिख लेते हैं, माना संख्या बराबर x, किसी संख्या के 7 गुणे में यानी 7x हो जाएगा, प्रश्नानुसार है, इसी में लिख लेना प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, यानी प्रश्न के अनुसार होता है। संख्या के 7 गुणे में 3 जोड़ने पर, तो 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाता है, 31 हो जाता है। तो 31 लिख दीजिए। तो 7x बराबर हो जाएगा 31, 3 को इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, ये 28 बच जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 28/7, 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो x बराबर 4 हो गया। तो क्या बतानी है हमें, संख्या ही बतानी है, इसलिए संख्या बराबर 4, यही हमारा आंसर है। चेक भी कर सकते हैं, देखो संख्या का दुगुना यानी 2 से गुणा कर दीजिए और 3 जोड़ दीजिए, तो देखा हो कितना हो गया, 4 दूनी 8 और +3, 7 गुने में जोड़ना था, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 और 3 कितना हो गया, 31 हो गया, जो कि यहाँ 31 दिया हुआ, यानी हमारा उत्तर सही है। उत्तर की भी हम जांच आसानी से कर सकते हैं इनकी। चलिए अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, इसमें कैसे कर रहे हैं, राम और श्याम में 300 रुपये को इस प्रकार बांटे कि राम को श्याम को मिले रुपए से 3 गुने से 100 रुपये कम मिले। तो माना श्याम का धन, इसको कितना धन मिला, x रुपये। अब क्या करेंगे, राम का निकालेंगे, राम का धन बराबर कितना हो जाएगा, श्याम को मिले धन, ये कह रहे हैं इस प्रकार बांटिए कि राम को श्याम को मिले धन के 3 गुने से यानी 3x, 100 रुपये कम है यानी 100 रुपये इसमें से कम कर देंगे। अब कुल धन निकाल लें हम, तो कुल धन कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ के निकलेगा, x + 3x - 100, तो ये आ जाएगा 3 और 1 4x और माइनस का 100 रुपये। लेकिन प्रश्नानुसार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कुल धन हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 300 रुपये। तो यहाँ 300 रुपये लिख दीजिए, कुल धन 300 रुपये, तो रख दीजिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 4x - 100 बराबर 300। तो 4x का मान कितना हो जाएगा, 300, और प्लस का इधर जा करके 100 हो जाएगा, ये इधर जाएगा वैसे ही प्लस का हो जाएगा। तो 4x बराबर हो जाएगा 400। इससे हम x का मान निकाल लेंगे, तो 400/4 हो गया, 4 एकम 4 और 4 दाम 40, यानी x का मान कितना हो गया, 100 आ गया। ठीक है, अब इसमें सबको बांटना है, राम और श्याम को इतना बांटना है। तो सबसे पहले कौन हो गया, श्याम का धन, श्याम का धन कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। अब निकालना है राम का धन, तो राम का धन कितना हो जाएगा, ये इसके 3 गुने में से 100 घटा दीजिए, यानी 3 × 100 - 100,
तो ये हो जाएगा 300 माइनस 100 कितना हो गया, कितना हो गया, ये आ गया आपका 300 माइनस 100, यानी ये आ गया आपका 200 रुपये, यानी ये आंसर हो जाएगा। तो ये आसान से प्रश्न है, आप लोग कर सकते हैं। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 42 अधिक हो। तो मान लेते हैं संख्या, माना संख्या बराबर x, ये हमने संख्या को क्या करा, x मान लिया है, माना हुआ संख्या x है। अब क्या करें, संख्या में 4 से गुणा करने पे प्राप्त संख्या उस संख्या से 42 अधिक हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में जैसा कुछ कहा जा रहा उसके अनुसार करें। किसी संख्या जिसमें 4 से गुणा करने पे, तो 4 से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा। प्राप्त संख्या उस संख्या से 42 अधिक है, यानी संख्या x है और इससे 42 अधिक कर दी हमने, तो ये हो जाएगा 4x, इसको इधर ले आओ, माइनस का x हो जाएगा बराबर 42, ये बचा 3x, 3x बराबर 42, तो x बराबर कितना हो जाएगा 42/3, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो x बराबर 14, यानी वह संख्या क्या हो गई, वह संख्या बराबर 14, यही हमारा आंसर है। चलिए अब आगे प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5 है, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है। तो क्या करो, एक छोटी सी फिगर बना लिया करो हमेशा। इसमें ये चौड़ाई है, ये मान लिया x है, तो ये 3 अधिक है, तो x + 3 हो जाएगा। तो मान लेते हैं, माना आयत की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर। अब जो है आयत की ही लंबाई भी निकालनी पड़ेगी, तो लंबाई 3 अधिक है, तो x + 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब परिमाप निकालते हैं, तो परिमाप का सूत्र आप लोगों को पता है, 2 होता है, लंबाई होती है और प्लस चौड़ाई होती है। तो चलिए, परिमाप हो गया 2, लंबाई कितनी है x + 3 है और चौड़ाई कितनी है x है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 2x + 3 हो गया। इस 2 के अंदर गुणा कर दो तो 4x + 6 हो जाएगा। प्रश्नानुसार परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया है परिमाप, परिमाप दिया हुआ है आपका 30 सेंटीमीटर। तो रखिए इसको, तो 4x + 6 बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा इधर हल करके देखते हैं, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 30 - 6, 6 को इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 4x बराबर कितना बच गया ये 24, तो x का मान आ जाएगा 24/4, ये गुणा में इधर जाके बटे में चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 × 24, तो x का मान आ गया 6, यानी ये चौड़ाई तो निकल गई कितनी 6 सेंटीमीटर। एक तो आंसर आ गया। अब लंबाई और निकाल लीजिए, तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ये दूसरा हो गया आंसर। लंबाई और चौड़ाई दोनों इसमें पता लग गई है, इसलिए आप लोग आराम से इसको कर सकते हो। चलिए देखते हैं आगे कौन सी एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन। छठा प्रश्न आ गया, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, यानी कि लंबाई अनुपात चौड़ाई दिया हुआ है। तो लंबाई अनुपात चौड़ाई का कितना मान दिया हुआ है, ये अनुपात है, ये 2:3 दिया हुआ है। मान लेते हैं, माना लंबाई बराबर कितना 2x और चौड़ाई ये जो है 3x हो जाएगा। यदि आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप निकाल लीजिए। आयत का परिमाप, इसका सूत्र आपको पता ही होता है, 2 है, लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट में होता है, तो ये 2 हो गया। लंबाई कितनी है 2x है, चौड़ाई कितनी है 3x है, तो 3 और 2 कितने हो गए 5x हो गए, तो 5 दूनी 10x हो गया। प्रश्नानुसार भी कुछ कह रहा है, ये परिमाप दिया हुआ है, कितना परिमाप दिया हुआ है देख लो यहाँ पे, ये रहा 90 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 90 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब ये परिमाप और ये परिमाप दोनों तो बराबर होंगे ना, तो दोनों को बराबर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 10x बराबर 90, तो x बराबर हो जाएगा 90/10, 0 से 0 कट जाएगा, तो x का मान 9 आ गया, यानी चौड़ाई निकल गई।
चौड़ाई और लंबाई दोनों निकल गई हैं। देखो कितना कितना आ जाएगा लंबाई और चौड़ाई दोनों में। तो लंबाई बराबर कितना है 2x है, तो 2 गुणा एक्स का मान 9, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसी ही चौड़ाई निकालनी है, तो चौड़ाई कितनी है, ये 3x दिया हुआ है, तो 3 गुणा 9, 9 तियाँ 27 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, यानी यही दोनों आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 है, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या की 2/5 गुनी है। तो पहले मान लेते हैं, माना बालकों की संख्या बराबर कितना x। अब 35 विद्यार्थियों की कक्षा में बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या की 2/5x है। तो बालिकाओं की संख्या निकाल लो। बालिकाओं की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 2/5x। तो कुल संख्या निकाल लें, दोनों को जोड़ दीजिए, x + 2/5x, इसका लघुत्तम लेंगे 5 आ जाएगा, तो 5x + 2x, 5 और 2 हो गए 7x/5। और प्रश्नानुसार कुल संख्या दी हुई है, कितनी है कुल संख्या, ये दी हुई है 35, तो यू कैन यहाँ पे लिख लीजिए 35। तो ये हो जाएगा 7x/5 बराबर 35। देखो तो x का मान निकल जाएगा 35, ये इधर जाके पलट जाएगा तो 5/7 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो x का मान 25 आ गया। चलिए x का मान 25 आ गया, यानी बालकों की संख्या निकल गई। बालकों केवल बालकों की संख्या पूछी गई, तो यही आंसर हो जाएगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न हो गया, किसी संख्या में चौथाई में 12 जोड़ने पर 20 प्राप्त होते हैं। तो मान लेते हैं इसमें भी, माना संख्या बराबर x। तो संख्या के चौथाई में तो प्रश्नानुसार लिखना पड़ेगा, या प्रश्न के अनुसार एक ही मतलब होता है। संख्या का चौथाई 1/4x होता है। किसी संख्या में चौथाई जोड़ने पर यानी x जोड़ दिया तो ये बराबर 20 हो गया। तो देखते हैं इसमें क्या होगा, इसका लघुत्तम 4 आ जाएगा, तो यहाँ x प्लस इसे बटे 1 मान लेंगे, तो ये 4x हो जाएगा बराबर 20। तो ये हो गया 5x/4 बराबर 20। तो x का मान आ जाएगा 20 गुणा 4/5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो x बराबर कितना हो गया 4 चौक 16। तो इसलिए संख्या कौन सी हो गई, संख्या बराबर 16। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न आसान होते हैं, करेंगे आप लोग आराम से तो ये हो जाएंगे, और यदि नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। फिर ये 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 35 है। तो मान लेते हैं, माना 2 क्रमागत संख्याएं क्या क्या हैं, x व x + 1 है। तो इनका योगफल है, तो प्रश्नानुसार ले लेंगे। कितना हो जाएगा योगफल, x + x + 1 बराबर कितना 35 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 2x, एक को उधर भेज दो, तो 35 - 1 हो जाएगा, तो 2x बराबर 34 हो गया। तो x बराबर 34/2, 2 एकम 2, 17 आ जाएगा, x बराबर 17 हो गया। तो पहली संख्या निकल गई, पहली संख्या कितनी हो गई 17 हो गई। अब दूसरी संख्या भी निकल जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 17 + 1 यानी 18 हो जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। तो उसको कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, नम्रता के पिता की आयु नम्रता की आयु की तिगुनी है। तो मान लीजिए, माना नम्रता की आयु बराबर x वर्ष, ये हमने नम्रता की आयु मान लिया। अब पिता की आयु मान लो, इसकी पिता की आयु क्या हो जाएगी देखते हैं। नम्रता की आयु की तिगुनी है, यानी 3x वर्ष हो जाएगी। उन दोनों की आयु का योग 48 वर्ष है। तो ये प्रश्नानुसार ले लेंगे हम, क्या होगा, दोनों की आयु का योग x प्लस यहाँ 3x होगा, लेकिन यहाँ कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 48 लिख लीजिए।
तो ये 4x बराबर 48 हो जाएगा। तो x बराबर 48, ये 4 गुणा में है तो यहाँ बटे में आ जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो x का मान कितना आ गया? 12। ये नम्रता की आयु आ गई। यहाँ पर दोनों की आयु बतानी है तो पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग नम्रता की आयु कितनी हो गई? 12 वर्ष। और उसके पिता की आयु भी निकल जाएगी। पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुनी थी उससे, तो 3 गुणा 12 हो जाएगा, यानी 12 36 वर्ष। तो यही दोनों हमारे पास आंसर हो गए। अगला प्रश्न है 11वां। खेल के मैदान के लिए आरक्षित एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया हुआ है। तो लिख लीजिए, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया हुआ है 11:4। तो मान लेते हैं, माना लंबाई बराबर 11x मीटर और चौड़ाई बराबर हो जाएगा 4x मीटर। ठीक है, अब इसमें क्या लगाना है? हाँ, ग्राम पंचायत इसके चारों ओर एक लाइन बाड़ लगाने के लिए 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 75,000 रुपये खर्च करती है। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसमें। तो परिमाप निकालना है, तो परिमाप बराबर हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हो गया 2 लंबाई कितना है? लंबाई हमारे पास 11x और चौड़ाई है 4x। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 2 गुणा 11 और 4 हो गए 15x, 15 दूनी 30x मीटर हो गया। अब कुल खर्च निकालते हैं। दर दी हुई है, दर कितनी दी हुई है? 100 रुपये दी हुई है। ये 100 रुपये प्रति मीटर दी हुई है। अब इससे निकालना है कुल खर्च। कुल खर्च बराबर होता है परिमाप गुणा दर। तो कुल खर्च में दिया हुआ हमारे पास 75,000 रुपये और परिमाप कितना निकल के आया था? अभी 30x निकल के आया था। और दर कितनी दी हुई है? 100 रुपये दी हुई है। चलिए देखते हैं इसमें। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 75,000 और बटे में ये 30 और गुणा ये 100 और आएगी, सब बटे में आ जाएंगे। देखिए क्या होगा इसमें, ये 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा और इस 0 से ये 0 कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो x का मान कितना हो गया? 25। और 25 क्या था? अब इसमें लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगी। तो लंबाई बराबर कितना था? 11x था, तो 11 गुणा 25 कर दीजिए। 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22 और 5 27, इतने मीटर। और चौड़ाई भी निकल जाएगी। चौड़ाई कितनी है? ये है 4x, तो 4 गुणा 25 हो जाएगा और 25 चौक कितना हो गया? 100 मीटर। सो इसका ये दोनों आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ये 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न में क्या दिया है? निम्न चित्रों में x का मान अंश में ज्ञात करो। तो त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो यहाँ कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब इन सब के मान दे देखो, कोण A का मान है x प्लस 30, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 3। और फिर कोण B का मान है x प्लस 15, तो यहाँ पे x प्लस 15 लिख देंगे। कोण C का मान केवल x है, तो x ही लिखेंगे और ये 180 हो जाए। देखो कितना है, 3 तो x हो गए प्लस 15 और 30 कितना हो गया? 45 हो गया, बराबर 180। तो 3x बराबर 180 माइनस 45, तो घटा देंगे कितना बच जाएगा? 135 बच जाएगा। तो x बराबर हो गया 135/3। अभी कटता है, पहले घटा के देख लीजिए क्या बचा था। 5 बचेंगे और यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गए, 3 बचेगा, 135 बच रहा है। और ये x का मान आ गया 135। 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो x बराबर कितना हो गया? 45। यही हमारा आंसर होगा। चलिए एक और पार्ट दिया हुआ है, ये एक वृत्त में। तो वृत्त के केंद्र पर
बने कोणों का योगफल 360 अंश होता है। ये ध्यान रखना है, कितना होता है 360। तो केंद्र पे देखो क्या क्या बन रहे हैं, एक तो 2x बना है, दूसरा एक तो 50 अंश का बना हुआ है, और तीसरा जो है 70 अंश का बना हुआ है। तो इन सब का योगफल कितना हो गया, 360 हो गया। चलिए करते हैं इसको सर। 2x हो गया, और ये 7 और 5 12, 120 अंश हो गया, और ये 360 अंश हो गया। तो 2x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 120 अंश। तो 2x बराबर कितना बच जाएगा, ये 240 अंश बच जाएगा। x बराबर 240 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 120। तो x का मान आ गया 120, और ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये दिया हुआ है, ये रैखिक युग्म है। सो रैखिक युग्म में कोणों का योगफल 180 अंश होता है। चलिए देखते हैं, दोनों कोणों का योगफल 180 अंश लेंगे। तो x प्लस 40 इधर वाला कोण है, उधर वाला 110 है। ये देखो, एक x प्लस 40 और ये 110। तो इन सब का योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो ये x प्लस ये जोड़ देंगे तो 150 अंश हो जाएगा, बराबर 180 अंश। तो x बराबर हो गया 180 माइनस 150, कितना बच जाएगा x का मान, ये 30 अंश बच जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं, समीकरण को हल कीजिए। ये कैसे हल होती हैं समीकरण, ये है 3x प्लस 2 बराबर 17। तो 3x बराबर हो जाएगा 17 माइनस 2, यानी कि ये 15 बच जाएगा। और यहाँ 3x है, तो x का मान हो गया 15 बटे 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो x बराबर 5 हो गया, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ये दूसरी समीकरण दी हुई है, क्या दी है, 4x प्लस 7 बराबर 2x माइनस 11। x को एक तरफ कर लीजिए तो 4x माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस का 11 है, ये माइनस का 7 हो जाएगा। 4 में से 2 गए तो 2x बढ़ेगा, और यहाँ से माइनस का 18 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस का 18 बटे 2, 2 एकम 2, 2 नेम 18। तो x का मान -9 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 दिया हुआ है, इसका पहले लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम तो 10 आता है, तो ये x प्लस कितना हो जाएगा, 120 बराबर 17। तो x प्लस 120 बराबर कितना हो जाएगा, 17 गुणा 10। तो x बराबर हो जाएगा प्लस 120 बराबर कितना हो गया, 170। तो x बराबर हो गया 170 माइनस 120, कितना बच जाएगा, ये 50 बच जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। इसे भी देख लेते हैं। इसका भी पहले क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो x बटे 5, ये x बटे 20 है, बराबर 10 है। लघुत्तम ले लिया तो 100 आ जाएगा। तो 5 से करेंगे 20 आएगा, 20 यहाँ आ जाएगा 20x, और 20 पंजे 100, तो ऊपर 5x हो जाएगा, बराबर 10। तो 20 और 5 25x हो जाएगा, बराबर 10 की गुणा इधर 100 से हो जाएगी। तो x का मान हो जाएगा 10 गुणा 100, और बटे में 25, 25 से कम 25, 25 चौक 100। तो x का मान कितना हो गया, 40। ये इसका आंसर हो गया है। ये समीकरण हल करनी है, इसको भी देख लो। पहले इसको 5 की इधर गुणा करनी पड़ेगी, तो 2 हो गया, और x प्लस 10 हो गया, और बराबर इधर 5 हो गया, 2x प्लस 3 हो गया। तो ये 2 की करेंगे तो 2x हो जाएगा, अंदर गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10x, और 5 तियाँ 15 हो जाएगा। तो 2x, ये माइनस का 10x इधर आ जाएगा, और ये 15 है, माइनस का 20 इधर हो जाएगा। तो माइनस का बच गया 8x, बराबर माइनस का बच गया 5। तो x बराबर -5 बटे -8, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x का मान हो गया 5 बटे 8, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज आज समाप्त हो रही है। तो आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं सभी एक्सरसाइज को। अब नीचे एक लाल बटन दिखाई दे रहा होगा ऐसे, इसको दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, जिससे ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो। जिनके पास नहीं है उनको भेज देना, और वो लोग भी